नमस्कार। आयुन भारत बिहार झारखंड में आपका स्वागत है और मेरा नाम तान्या थिकारी है। बिहार विधानसभा चुनाव ज्यों ज्यों नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मियां उतनी ही परवान चढ़ रही है। अब बिहार विधानसभा चुनाव में यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती ने एंट्री ले ली है। मायावती ने ऐलान कर दिया है कि वो बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। और ऐसे में क्योंकि जो मायावती है वो दलितों का बड़ा चेहरा है और जब भी दलितों की बात की जाती है तो उनका जो नाम है वो सबसे ऊपर लिया जाता है। ऐसे में अब सवाल ये है कि जब बिहार में उनकी एंट्री होगी तो उनके आने से किस पार्टी को कितना नुकसान या फिर नुकसान नहीं होगा, ये एक बड़ा सवाल है। बिहार में मायावती की एंट्री से एनडीए को कितना नुकसान होगा या नहीं होगा, या फिर महागठबंधन को ज़्यादा नुकसान होगा, चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आयुन भारत के न्यूज़ रूम में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ राजकुमार जी मौजूद हैं। एंट्री बिहार में ले ली है मायावती ने, कितना फर्क पड़ेगा, कितना पॉलिटिक्स में जो है फेरबदल होता हुआ दिखेगा? देखिए, बहुत फर्क पड़ेगा। मायावती दलित चेहरा, बड़ा दलित चेहरा है। सिर्फ यूपी में नहीं, पूरे देश में, और यूपी से सटे बिहार में उसका फर्क पड़ना लाजमी है, क्योंकि दोनों प्रदेश की जो है उसका नेचर एक ही है, कमोवेश एक ही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़ दें तो यूपी बिहार में कोई खास, ना ज़मीनी तौर पे ना राजनीतिक तौर पे कुछ खास अंतर नज़र नहीं आता। और एक चीज़ जो सबसे बड़ा अंतर है वो जाति का। वो यूपी से ज़्यादा बिहार में जाति पर वोट डाली जाती है, तो वहाँ जाति ही अंतिम सत्य है। यही वजह है कि लालू यादव जब वो केंद्र में रेल मंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने कहा था कि विकास के नाम पर चुनाव नहीं जीते जाते। ये किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका आदमी, जो आदमी केंद्रीय रेल मंत्री हो, कोई भी नेता इस तरह की बात नहीं कर सकता था। वो दौर था, उस टाइम उन्होंने एकदम कॉन्फिडेंस के साथ सीना ठोक के बोला था कि विकास के नाम पे चुनाव नहीं जीते जाते, क्योंकि उनको मालूम था जाति। और बिहार में जैसे कहा जाता है, जाति ही अंतिम सत्य है। जनता आज भी जाति के नाम पे वोट देती है। इसीलिए राजनीतिक पार्टियां भी जो भी अपने समीकरण हार जीत के बनाती हैं, जो भी उम्मीदवार उतारे जाते हैं, उसका चाहे चाहे मुख्यमंत्री बनाए जाते हों, हर चीज़, एक एक मंत्रिमंडल, एक एक विधायक, हर चीज़ को जाति के समीकरण के लिहाज से वहाँ बनाया जाता है, जिताया हराया जाता है। तो और सबसे उससे भी बड़ा फैक्टर ये है कि बिहार में 36%, अकेले 36% पिछड़ी जाति के लोग हैं। तो ये 36% यही इन्हीं वोटों का स्विंग जो है वहाँ सरकार बनाता और बिगाड़ता है। क्योंकि बाकी पार्टियों के जो परंपरागत वोटर हैं, जो ट्रेडिशनल वोटर हैं, वो उनके साथ हैं। जैसे लालू के साथ मुस्लिम यादव वोट, मुस्लिम पूरा और यादव। फिर नीतीश कुमार के साथ कोयरी कुर्मी कुशवाहा और बीजेपी के साथ मिला के सवर्ण वोट जो कुछ चले जाते हैं, तो उसके साथ ये रहते हैं। लेकिन जो सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाता है, वो पिछड़ी जातियां निभाना अहम भूमिका निभाती हैं। और इन पिछड़ी जातियों में अत्यंत पिछड़े 36% हैं। 36% जो अत्यंत पिछड़े हैं, और पिछड़ा वर्ग 27%। मतलब इन दोनों को मिला के आपका 63%, 63% जो है पिछड़ी जातियों के वोट हो जाते हैं। और मायावती दलित चेहरा हैं, मतलब कुछ भी वोट काट ले जाएं तो ये सभी पार्टियों का समीकरण बिगाड़ सकती हैं। और इनका ये कहना कि 243 सभी बिहार के सीटों पर लड़ेंगे, ये चिंता की बात होनी चाहिए। खासकर मुझे लगता है कि एनडीए को कम, और महागठबंधन के नेताओं को, उस पार्टियों को ज़्यादा चिंता करनी होगी। और उनसे भी ज़्यादा चिंता करनी होगी चिराग पासवान, पशुपति पारस, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी जैसे नेताओं को, क्योंकि इन लोगों का कोर वोटर ही पिछड़ी जातियां हैं। तो ये उसी के दम पे राजनीति करते हैं। और ये अगर मायावती अगर मजबूती से वहाँ उतरती हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं 3-4 लोगों को होगा। और नीतीश कुमार को भी नुकसान होगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इन्हीं पिछड़ी जातियों के समर्थन की बदौलत नीतीश कुमार पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री हैं।
और इन्हीं का इधर उधर होना सरकार वहाँ बनाता और बिगाड़ता है। बाकी तो वोटर हैं अपनी अपनी पार्टियों के साथ, जो परंपरागत वोटर हैं वो अपने रहते हैं, 1-2% का स्विंग होता है। लेकिन इसीलिए जो है ये चीज़ें बड़ी खबर है, देखने में भले लगे कि उनका कोई जनाधार बिहार में है नहीं, बीएसपी का कोई जनाधार नहीं है। अगर कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे, आपको नेता नहीं मिलेंगे, बमुश्किल ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। लेकिन मायावती का चूंकि जो चेहरा है वो दलितों के बीच में, हर देश में हर जगह और खासकर बिहार में, क्योंकि जातियां भी एक जैसी हैं यूपी बिहार में, पॉलिटिक्स भी कमोबेश उसी तरह की होती है। तो इस तरह से देखा जाए तो मायावती नोन चेहरा है और हर वर्ग उनको जानता है। तो अगर वो, ये डिपेंड करता है कि वो किस स्तर पे लड़ती हैं, कितना समय देती हैं बिहार में, और क्या क्या समीकरण होते हैं, तो उसके बाद जो है ये 4-5% भी अगर वोट वो अगर ले जाएं तो ये किसी भी पार्टी का खेल खराब कर सकती हैं, मुझे लगता है खासकर नीतीश कुमार की। देखिए, अभी पिछले दिनों ही बिहार में राहुल गांधी ने, यानी कि कांग्रेस पार्टी ने पिछड़े वर्ग को साधने के लिए एक पिछड़ा कमेटी का गठन किया था। इसी से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और उससे पहले भी राहुल गांधी जो है कई बार कह चुके हैं कि पिछड़े वर्ग में जो कांग्रेस की पहुंच है, जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पहुंच है, जो सबसे पुरानी पार्टी रही है, वो कहीं ना कहीं छिटक गया है। पिछड़ा वर्ग जो है कांग्रेस से दूर हो गया है। यही कारण है कि बिहार में अब क्योंकि चुनाव है, तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं दोबारा से ही पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं। राजकुमार जी ने जैसा बताया है कि बिहार में एक ऐसा राज्य है जहां पर अगर पिछड़ा वर्ग किसी एक पार्टी की तरफ हो जाए तो उसकी जीत कहीं ना कहीं संभव मानी जाती है, पक्की मानी जाती है। यही कारण है कि बिहार में सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो पिछड़े वर्ग को साधने के लिए लुभाने में लगी हुई है। तनीषा, मायावती ने बिहार में एंट्री ले ली है। बड़ा दाव है, क्योंकि मायावती जो है दलितों का एक बड़ा चेहरा मानी जाती है। हालांकि बिहार में उनके उतनी पहुंच नहीं है जितनी यूपी में है, और लेकिन फिर भी कितना नुकसान जो है बिहार में हो सकता है पार्टियों को? देखिए, वोट कटिंग तो होगी ही होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है, अभी 3 दिन हमने ये खबर बताई थी कि मायावती साउथ में एंट्री ले सकती है। और सबसे बड़ी बात है, 2027 का चुनाव है, उत्तर प्रदेश में मायावती वहाँ पर भी लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात है, इस वक्त बिहार में चुनाव है, तो एक तरफ राहुल गांधी कन्हैया कुमार के ज़रिए बिहार में आ गए हैं कि वो फिर से लॉन्च पैड की तरह उन्हें लॉन्च कर रहे हैं कि अब कन्हैया जो है एक यंग फेस बनेंगे बिहार का, और कहीं ना कहीं जो 35 सालों से कांग्रेस वापसी नहीं कर पाई है बिहार की, वो वापसी वो कन्हैया के ज़रिए कराने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं ये जो कन्हैया कुमार है, ये लालू यादव के लिए गले का फांस बन गए। क्यों? क्योंकि वो अपने बेटे को सीएम का चेहरा बनाने पे तुले हैं। और वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ये सोच के बैठे हैं कि भैया फिर से सीएम बनेंगे तो अब हम ही बनेंगे। तो जो बिहार में जो राजनीति थी वो तय चल रही थी एक तरीके से कि हाँ, एनडीए में बीजेपी के साथ वो चुनाव लड़ेंगे। और चिराग पासवान ने भी सोचा था कि वो उनका भी ये बयान आया था कि अब वो देश की राजनीति से हट के जहाँ पर उनकी रूट्स हैं, यानी कि बिहार की राजनीति पे ही वो सक्रिय रहना चाहते हैं। तो उसका भी एक ऐसा लगाया जा रहा था, कहीं अब चिराग पासवान जो मोदी के हनुमान कहे जाता है, कहीं उनको तो अब सीएम नहीं बनना, क्योंकि रूट्स में जाने का मतलब यही हुआ कि अब मेरे को बिहार में जाना है और अपनी जहाँ से मेरा जन्म हुआ है वहाँ पर मेरे को अपने आप उनको सर्व करना है खुद को। तो और उसी वक्त अब बीएसपी के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होना और बोलना कि हम बिहार की सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव किसी गठबंधन में नहीं लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। और उसके बाद उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कही, वो कही कि जो बिहार में जितने भी केसेस हो रहे हैं, बिहार में जो राज चल रहा है, गुंडा राज एक तरीके से उन्होंने बोला है, उसके ऊपर हमको शर्म आ रही है कि बिहार में इतना क्राइम रेट क्यों बढ़ रहा है, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। उसके आगे वो बोलते हैं कि जितने भी पिछड़े दलित लोग हैं, हम इन लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने चिराग पासवान पे हमला बोला है, क्योंकि चिराग पासवान भी, अगर हम सबको पता है कि वो भी दलित फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन पे भी हमला बोलते हुए बोला है कि अगर राजनीति करनी है तो फ्रंट फुट पे आके खेले, बैक फुट पे। तो वोट बैंक तो सबके कटने वाले हैं, और सबसे बड़ा नुकसान इन्हें शायद होने वाला है इंडी अलायंस को, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस भरोसे चल रही थी लालू यादव के, और लालू यादव अपने ही बेटे को सीएम बनाने वाले थे, उन्होंने पहले ही बोल दिया था। और कांग्रेस ने बोला था कि हमें 60 से 70 सीट शेयरिंग चाहिए। तो लालू यादव ने यही सवाल उठाया कि इतनी सीटें चाहिए क्या, कुछ प्रदर्शन भी तो करो भैया। लेकिन अब बीएसपी आ गई है मैदान में, और बीएसपी वो पार्टी है जो खुद का अस्तित्व भी बचाने की बहुत कोशिश कर रही है। आपने देखा होगा कि बीएसपी अभी उत्तर प्रदेश में एकदम से एक्टिव हुई है, इससे पहले बीएसपी भी एक्टिव नहीं थी। तो उसके एक्टिव होने के पीछे का ही रीज़न ये था कि वो धीरे धीरे खुद को खोती जा रही है, और बीएसपी शायद
किसी अलायंस में बिहार में इसलिए नहीं लड़ रही है क्योंकि बीएसपी ने परसों ही बोला था कि हमने जब चुनाव लड़ा था अखिलेश यादव के साथ तो हमें धोखा मिला था। अखिलेश यादव ने हमें बैकफुट पे धोखा दिया था 2019 की, उन्होंने ये वाक्य बताया था। तो शायद अब बीएसपी आ गई है तो सबके शेयर कटेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से बीएसपी को पहले एक जगह अपने पैर टिकाने चाहिए थे, उसके बाद अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इधर उधर नेशनल पार्टी में आना चाहिए था। बिहार में हो चुकी है बीएसपी की एंट्री, और एक तरफ जहां राहुल गांधी है कन्हैया कुमार के तरफ से आज देख रहे हैं, एक तरफ लालू यादव हैं जो अपने लाल को यानी कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में तुले हुए हैं, एक तरफ नीतीश कुमार हैं जो कि इस बार भी मुख्यमंत्री जो है बनने का जो है दम रखते हैं। इस बीच बसपा की एंट्री यानी कि मायावती की एंट्री अगर बिहार में हो जाती है तो बड़ा राजनीतिक फेरबदल देखने को मिल सकता है, क्योंकि बड़ा चेहरा है। ऐसे में देखना होगा कि किस पार्टी को कितना नफ़ा नुकसान होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कहा जाता है कि मायावती एक ऐसी राजनेता है जो कि कुछ भी करने से पहले उसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक जो है समीकरण पहले से ही बनाकर बैठती हैं। ऐसे में देखना होगा कि बिहार की राजनीति में बसपा की एंट्री से कितना फेरबदल होता है, आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल इस चर्चा को यहीं पर ही खत्म करते हैं। पूरी स्टोरी को लेकर, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी इसी तरह से आप जुड़े रहिए आयुन भारत बिहार झारखंड के साथ।